अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 14वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 14 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम हुक्स को यूज़ करते हुए कोड इग्नाइटर के कोर फ्रेमवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं ईजीली। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर कोड इग्नाइटर 3 वर्जन 3.1.6 की हेल्प फाइल जो कि यूज़र गाइड है, ऑफलाइन यूज़र गाइड, वो नज़र आ रही होगी। और उसमें यहाँ पे टॉपिक है हमारा आज का हुक्स एक्सटेंडिंग द फ्रेमवर्क कोर। सबसे पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन रीड करूँगा। तो कोड इग्नाइटर्स हुक्स फीचर प्रोवाइड अ मीन टू टैप इनटू and modify the inner working of the framework without hacking the core files. When CodeIgniter runs, it follows a specific execution process जो कि उन्होंने एप्लीकेशन फ्लो डायग्राम में आपको बताया हुआ कि कैसे काम करता है। बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर के अंदर आपने एप्लीकेशन लॉजिक दी होती है कि उसने मॉडल के पास जाना है या कुछ सीधा व्यू के पास चला जाना है। अगर कंट्रोलर ने जाना है मॉडल के पास तो वहाँ से वो डाटा लेके वापस कंट्रोलर के पास आएगा, व्यू के पास वो नहीं जाएगा। मॉडल जो आपकी बिजनेस लॉजिक है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती आपकी प्रेजेंटेशन लॉजिक के साथ, वो इंटरेक्ट करती है आपकी एप्लीकेशन लॉजिक के साथ। आगे एप्लीकेशन जो लॉजिक है आपकी वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी उसके प्रेजेंटेशन लेयर के साथ या बिजनेस लॉजिक के साथ इंटरेक्ट करने की। सो देयर मे बी इंस्टेंसेस हाउएवर वेयर यू वुड लाइक टू कॉज सम एक्शंस टू टेक प्लेस at a particular stage in the execution process. For example, you might want to run a script right before your controllers get loaded or right after, or you might want to trigger one of your own script in some other location. तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं इसका आपको खुलासा करके बताऊं, जो हुक्स हैं हमारे पास वो बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो कोड इग्नाइटर ने डिफाइन किए हुए हैं कि इन पॉइंट्स को हम यूज़ करते हुए कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट या कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग अ सर्टेन पॉइंट। अब वो क्या पॉइंट्स हैं वो, और अच्छा दूसरी चीज़ इसके अंदर हम क्लास, फंक्शन, फाइल नेम, पाथ और पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो पहली जो चीज़ है इसमें हुक्स पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 हुक पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कोड इग्नाइटर के अंदर। पहला हुक है प्री सिस्टम। ये कब कॉल होता है प्री सिस्टम हुक? कि जैसे ही जो बेसिक उसकी बेंचमार्क क्लास है जो कि कोड इग्नाइटर की लोडर क्लास है और ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होती है जैसे ही कोड इग्नाइटर बूटस्ट्रैप होता है, तो ये बेंचमार्क क्लास और उसके बाद हुक क्लास को वो इनिशिएट करते हैं। तो उस वक्त उसको कहा जाता है, उस प्रोसेस को जब वो इस स्टेज पे होता है कि सिर्फ बेंचमार्क और हुक क्लास लोड हो, उसको कहा जाता है प्री सिस्टम। उसमें कोई राउटिंग, कोई अदर लाइब्रेरी, कोई अदर हेल्पर फाइल लोड नहीं होती। उसमें आप अपनी कोई इंजेक्ट करना चाह रहे हैं लाइब्रेरी फाइल, अपनी कोई हेल्पर फाइल इंजेक्ट करना चाह रहे हैं टू मेक मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग हेल्पर फाइल और एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी, तो आप प्री सिस्टम हुक को यूज़ करते हुए उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके हुक पॉइंट्स हैं, मतलब जिस जगह पे आपने हुक लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्री कंट्रोलर। ये कब होता है कि जैसे ही आप किसी कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करते हैं उस वक्त डेफिनेटली जितनी भी राउटिंग, सिक्योरिटी, लाइब्रेरीज, क्लासेस सब लोड हो चुकी होती हैं, लेकिन आप एक पर्टिकुलर कंट्रोलर पे आपने उसको कहा कि जैसे ये कंट्रोलर, स्पेसिफिक कंट्रोलर, कोई भी कंट्रोलर हो सकता है वो जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो तो उस वक्त वो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे, जो भी फंक्शनैलिटी। इसी तरह हमारे पास पोस्ट कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि जब किसी भी कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो उस वक्त वो इस फंक्शन को परफॉर्म करे। तो उसके बाद है पोस्ट कंट्रोलर, जब वो कंट्रोलर अपना काम खत्म कर चुके। डिस्प्ले ओवरराइड, आपके जो व्यूज हैं उनको आप ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो अंडरस्कोर डिस्प्ले, ये एक बिल्ट इन फीचर है। इसी तरह हमारे पास काफ़ी सारे अंडरस्कोर के साथ, जैसे अंडरस्कोर राउट के नाम से, आई थिंक अंडरस्कोर मैप के नाम से है, और इस तरह काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिनको आगे चल के हम देखेंगे। तो इस तरीके से हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं व्यू को। फिर कैशे को ओवरराइड करना, जब आप कैशे ओवरराइड करना चाह रहे हैं
पोस्ट सिस्टम, जब आपका सिस्टम सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है, जैसे कॉल आफ्टर द फाइनल रेंडर्ड पेज इज सेंट टू ब्राउजर एट एंड ऑफ द सिस्टम एग्जीक्यूशन आफ्टर द फाइनलाइज्ड डाटा इज सेंट टू द ब्राउजर। मतलब जब वो डाटा ब्राउजर को सेंड हो चुका है तो उस वक्त आप उसके साथ क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ उसको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास हुक्स। इसके बाद हमारे पास जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं यूज करने के, हम मल्टीपल कॉल्स भी एक हुक को सेंड कर सकते हैं, एक कंट्रोलर को सेंड कर सकते हैं। और इस तरीके से उसका जो इजी वे है कि सबसे पहला काम हमने करना होता है कन्फिग के अंदर इनेबल हुक्स को ट्रू करना पड़ता है। इनेबल हुक्स के नाम का एक हमारे पास एरे है जो कि config.php में है, जो कन्फिग फोल्डर के अंदर है, उसको बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होता है, उसको ट्रू करना होता है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फोल्डर में हुक्स नाम का एक फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल, जो हुक की फाइल है, उसको क्रिएट करते हैं। राइट आपको I'm श्योर आपको समझ आ गई। तो यहाँ से हमने हुक को एनेबल कर दिया, उसके अंदर hook.php फाइल होगी हुक्स के अंदर, ठीक है। अब उसको डिफाइन करने का तरीका पहला ये है, हुक्स को डिफाइन करने का क्लास को। आप कोई भी क्लास बना के उस क्लास को कॉल कर सकते हैं, फिर उस कॉल का स्पेसिफिक फंक्शन और उस कॉल का फाइल नेम, मतलब जो भी उसकी क्लास आपने, मतलब आपने माई क्लास, एक्स क्लास, 2 क्लास, 3 जो भी आपने बनाई है उसका नाम देंगे। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आई थिंक इफ यू यूज सम लिटिल बिट कॉमन सेंस, यहाँ पे आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करें तो क्लास मीन जो आपने क्लास डिफाइन की है, फंक्शन नेम उस क्लास के अंदर मौजूद किसी भी फंक्शन को आपने कॉल करना है, फाइल नेम मीन्स कौन सी वो फाइल है जिसकी ये क्लास आप कॉल कर रहे हैं, फाइल पाथ उसका पाथ कौन सा फाइल। अब इसमें आपने जहन में रखना है कि हम कोशिश करनी है आपने कि आपने जितनी भी हुक्स बनानी है विद इन हुक्स वाले फोल्डर में बना दें, ताकि उससे आपको आसानी ये होगी कि हुक्स वाले फोल्डर को, यहाँ पे सिर्फ हमें फाइल पाथ में हुक्स लिखेंगे तो वो हुक्स के अंदर ही रहेगा, उसी फोल्डर के अंदर रिलेटिव पाथ के जरिए उसी हुक के फोल्डर के अंदर से ही उस फाइल को लोड कर लेगा। अगर आपने सपोज हुक्स के अंदर एक फोल्डर बनाया है यूटिलिटीज का, तो यहाँ पे फाइल पाथ में आप सिंपल लिखेंगे हुक्स/यूटिलिटीज, फिर वो लोड करेगा माई क्लास डॉट PHP को, उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। फिर मतलब ये नाम माई क्लास उसने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो वही फाइल नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपने जो उस क्लास को उसको डिराइव किया, जैसे लिखा है क्लास माई क्लास, आगे उसका आपने जो भी लिखा है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद उस क्लास का कोई सा भी फंक्शन नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप क्लास ओमिट कर देते हैं, सपोज आप क्लास नहीं देते, तो उस वक्त ये माई फंक्शन जो भी होगा, ये एक जिस तरह हम हेल्पर्स बनाते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे हेल्पर्स बनाए किस तरह से जाते हैं। बेसिकली कोडिंग राइटर के अंदर जो हेल्पर्स हैं उनमें कोई क्लास डिफाइन नहीं की जाती, वो सिंपल उसमें फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल फंक्शन, जैसे कोर PHP में, जैसे आप स्ट्रक्चर्ड PHP में करते हैं कि आप क्लासेस फाइल्स बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं, उनके अंदर फंक्शन बनाते हैं, उनको इंक्लूड कर लेते हैं, दैट्स इट। तो आप उस फंक्शन का नाम यहाँ पे देंगे, बेसिकली ये फंक्शन नेम उस पर्पज के लिए है, और क्लास नेम आपने जिस क्लास को एग्जीक्यूट करना है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे द नेम ऑफ द क्लास, जो पहला पैरामीटर, द नेम of the class you wish to invoke. If you prefer to use a procedure function instead of class, leave this item as blank. मतलब अगर आपने प्रोसीजरल वे कोई फंक्शन लोड करना है किसी फाइल में से, तो देन आप इसको लीव कर दें, ब्लैंक रखते हैं, माई क्लास ना लिखे, इसको खाली सिंगल कोट, डबल कोट जो भी है वो एम्प्टी रखते हैं। द फंक्शन जो है वो द फंक्शन और मेथड नेम यू विश टू कॉल। अगर तो आपने क्लास का नाम दिया है हुआ है तो फिर वो उस क्लास के अंदर मौजूद उस मेथड को कॉल करेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम फंक्शंस को मेथड्स कहते हैं और वेरिएबल्स को प्रॉपर्टीज कहते हैं। आई एम श्योर आपको ये चीज़ पता होगी, अगर नहीं पता तो आप मेरी ट्यूटोरियल सीरीज भी इसके लिए देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP। फिर फाइल नेम, द नेम ऑफ द फाइल कंटेनिंग योर क्लास और फंक्शन। अगर तो वो क्लास की है तो अगर आपने क्लास नेम दिया हुआ है तो इट विल बी अ मेथड, अदरवाइज वो फंक्शन होगा। फाइल पाथ, द नेम ऑफ द डायरेक्टरी कंटेनिंग योर स्क्रिप्ट। नोट, यहाँ पे उन्होंने बाकायदा नोट भी लिखा हुआ है, योर स्क्रिप्ट मस्ट बी लोकेटेड इन अ डायरेक्टरी इनसाइड योर एप्लीकेशन डायरेक्टरी। उन्होंने ये मेंशन किया है फॉर सिक्योरिटी, ये जो भी रीजन है कि वो मस्ट भी आपके एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर होना चाहिए, जो एप्लीकेशन की डायरेक्टरी, क्योंकि यू आर बिल्डिंग द एप्लीकेशन। सो फॉर एग्जांपल इफ योर स्क्रिप्ट इज लोकेटेड इन एप्लीकेशन इनसाइड हुक्स फोल्डर, यू सिंपली यूज हुक्स। मतलब अगर एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर, हुक्स के फोल्डर के अंदर आपने कोई फाइल बनाई है तो सिंपली आप उसको ऐसे फाइल पाथ हुक्स लिख देंगे तो वो लोड हो जाएगी। अदरवाइज अगर सपोज आपने उसको बाहर मतलब लिखा है, अलग से फोल्डर बना लिया या अपने लाइब्रेरी का फोल्डर यूज कर लिया, तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी /application/library/ आप जो भी है वो लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूटिलिटीज, यू विल नीड टू हुक /utilities फॉर योर फाइल पाथ।
नो ट्रेलिंग स्लैश, जहन में रखना है आपने कि जो आप पाथ लिखते हैं यहाँ पे उसमें एंड पे कोई भी स्लैश नहीं लगानी है आपने, ठीक है। फिर सबसे इजी मेथड, आप फंक्शंस को भूल जाएं, क्लासेस को भूल जाएं, अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, पैरामीटर्स भी हम पैरामीटर्स भी सेंड कर सकते हैं उसके साथ। अगर यहाँ पे आपका फंक्शन जो ये माई फंक्शन है, अगर कोई 2-3 पैरामीटर्स लेता है तो हम उनको इस सूरत में यहाँ से भेज सकते हैं। जैसे पैराम्स भेजेंगे तो दीज 3 पैरामीटर्स विल बी सेंड टू दिस माई फंक्शन, अगर वो प्रोसीजरल है, अदरवाइज वो क्लास के मेथड को पास हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास, एनी पैरामीटर यू विश टू पास टू योर स्क्रिप्ट, दिस आइटम इज ऑप्शनल। ये भी ऑप्शनल है। अब यहाँ तक आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा हुक्स डिफाइंस कैसे की जाती हैं, ठीक है। अब सबसे इजी मेथड जो है हुक्स को बनाने का, कोई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। आप जो है लम्बाडा या एनोनिमस या क्लोजर फंक्शन जिसको कहा जाता है, यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, ये देख लें। यू कैन ऑल्सो यूज लम्बडा या लम्बाडा, जो भी लम्बडा एनोनिमस फंक्शन और क्लोजर एज हुक्स विद अ सिंपलर सिंटैक्स, राइट। तो मैं अपनी इस एग्जांपल में ये वाला मेथड यूज करूंगा जो सिंपलेस्ट मेथड है, ताकि आप इसी को, आई प्रेफर कि आप इसी को यूज करें, आपकी लाइफ इजी रहेगी, उसको मेंटेन करना भी आपके लिए इजी रहेगा। अगर बहुत ज्यादा फंक्शन हो जाते हैं देन यू मूव टू क्लासेस। अगर आपको ऊप के बहुत ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट हैं देन आप उसको ऊप की जरिए क्लास भी बना सकते हैं। तो अब सिनारियो क्या है, मेरी इस टास्क का सिनारियो क्या है, मैं आपको यहाँ पे अपना सिनारियो समझा दूँ। सिनारियो ये है कि यहाँ पे मेरे पास, मैं अपनी यहाँ पे लोड करता हूँ यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ci.dev। तो आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ये जो मेरे पास मेन्यू आ रहा है, ये होम मेरा नाम, क्योंकि मैं एक लॉग्ड इन हूँ, पेजेस, ये सर्विसेज। अगर मैं यहाँ से लैंग्वेज उर्दू करता हूँ तो डेफिनेटली ये देखें उर्दू में हो गया चेंज, होम लिखा हुआ आ रहा है उर्दू में। इसी तरह मैंने यहाँ पे सर्विसेज हमारे मतलब रब्ता करें, ये मैंने उर्दू में लिख दिया यहाँ पे। अगर मैं इंग्लिश में करता हूँ तो ये इंग्लिश में हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई मुझे, प्रॉब्लम जो ये है कि यहाँ पे जो मैंने पेज का कंट्रोलर बनाया था उस वक्त, जब मैं ये लैंग्वेज आपको समझा रहा था कि लैंग्वेज कैसे ऐड करते हैं, उसमें मैंने आपको ये तरीका भी बताया था, आई एम श्योर आपने वीडियो वो देखी होगी। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ पेज कंट्रोलर में है, ना ही ये पोस्ट के कंट्रोलर में है, ना ही ये यूजर के कंट्रोलर में है, ना ही ये किसी और वेलकम के कंट्रोलर में है, ठीक है। वेलकम के कंट्रोलर में भी नहीं है, कहीं पे भी ये नहीं है। अब इसको क्या किया जाता है, इसके 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक, मैं इसका एक हेल्पर फंक्शन बना लूँ, उसको हर जगह कॉल कर लूँ, दैट इज ऑल्सो गुड वे। दूसरा, इसको मैं कॉपी करूँ, यहाँ से ऐसे कॉपी करूँ, राइट। अब मैं पहले आपको दिखा दूं कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने पोस्ट के कंट्रोलर में, मेरे पास यहाँ पे पोस्ट डिस्प्ले हो रही है, लेकिन यू सी मेरा जो होम का बटन है वो काम तो कर रहा है यहाँ पे, ये देखें मौजूद, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो लैंग्वेज फाइल इसमें लोड ही नहीं की मैंने इस पेज पे। और ये जस्ट फॉर हेल्पिंग है, ये एक्चुअली मैं पेजिनेशन बना रहा था, तो ये पेजिनेशन का नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्यूटोरियल होगा। तो ये इसमें मैं इसको आज का वैसे मैंने बनाने का सोचा था, लेकिन मैंने फिर इसको पोस्टपोन कर दिया कल के लिए, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए। तो मैंने कहा ये ज़्यादा ज़रूरी। तो अब पेजेस में भी आप देख सकते हैं यहाँ से पेजेस हाइड हो गए हैं, पेजेस काम कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्स्ट जो है वो हिडन हो गया। किसकी वजह से हिडन हो गया, वो रीज़न उसकी ये थी, रीज़न उसकी ये थी कि ये लैंग्वेज फाइल ना ही हमारे पास पोस्ट के अंदर है, ना ही हमारे पास यूज़र कंट्रोलर के अंदर है, सिंपल। अब मैं इसको करूँगा हुक्स के थ्रू। कैसे हुक्स के थ्रू करूँगा सॉल्व, कि मैं इस जो पेज के अंदर ये जो कोड है इसको मैं कर लूँगा कट, यहाँ से मुझे यहाँ पे भी ये नहीं चाहिए, राइट। लिखने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा हुक्स के अंदर, और यहाँ पे कन्फिग के अंदर यहाँ पे hooks.php फाइल है, उससे पहले उसमें जाऊँगा मैं यहाँ पे। ये हमारे पास जो है इसका उसने दिया लेट्स यू डिफाइन योर हुक्स, लम्बाडा एक्सटेंशन के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब वो जो क्लास और फंक्शन है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये काम नहीं करेगा, इसको एज इट इज़ वर्क नहीं करना, मैं जस्ट इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं जाऊँगा config.php में, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा, जहाँ पे ये लिखा हुआ है हुक्स एनेबल, हुक्स ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, मैं इसको ट्रू कर दूंगा, ट्रू कर दिया। अब मैं जाऊँगा hooks.php में, और यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि मैं यूज़ करूँगा लम्बडा या एनोनिमस क्लोजर फंक्शन, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस कोड को मैं यहाँ से उठाऊंगा और इधर पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने ये सोचना है कि ये एग्जीक्यूट कब हो, पोस्ट कंट्रोलर में तो मुझे इसका फायदा ही कोई नहीं, राइट। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं इसको पोस्ट कंट्रोलर ही रहने देता हूँ, लेट्स सी पोस्ट कंट्रोलर रहने देता हूँ, मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउजर में, यहाँ पे मैं अपना पेज इस पेज को दोबारा रीलोड करता हूँ।
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हुक्स का एरर आना शुरू हो गया। हुक्स का एरर इसलिए कि अब हम कंट्रोलर के बाहर हैं और उस लॉजिक से बाहर है। यहाँ पे हम डायरेक्टली जिस तरह हम कंट्रोलर के अंदर जिस तरह हम कंट्रोलर के अंदर कोई भी मॉडल, हेल्पर और लाइब्रेरी लोड कर सकते हैं दिस ऑपरेटर को यूज करते हुए, हम कन्फिग फोल्डर या किसी और फोल्डर में ऐसा नहीं कर सकते। हम ये काम सिर्फ कंट्रोलर्स और व्यूज में कर सकते हैं और कहीं पे भी नहीं कर सकते। तो कन्फिग के अंदर, हुक्स के अंदर हमें इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक गेट इंस्टेंस का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो CI सपोज मैंने ले लिया एक वेरिएबल, ये कुछ भी हो सकता है, आप XYZ कुछ भी रख सकते हैं, मैंने CI रख दिया। अब जहां जहां इसके अंदर दिस है वहां मैं इसको CI कर दूंगा, CI। सो दैट्स इट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि अभी भी वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। यहाँ पे अभी भी वो नजर आ रहा है, मतलब नजर नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह यह है कि भाई जब कंट्रोलर ने एग्जीक्यूट हो गया, लैंग्वेज फाइल लोड ही नहीं हुई, तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लैंग्वेज देन। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे प्री कंट्रोलर, कंट्रोलर लोड होने से पहले, प्री कंट्रोलर। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, डेफिनेशन में हमने देखा है कि प्री कंट्रोलर कब एग्जीक्यूट होता है, कॉल्ड इमीडिएटली प्रायर टू एनी ऑफ योर कंट्रोलर बीइंग कॉल्ड। किसी भी कंट्रोलर को कॉल करने से पहले ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। और लेकिन उसमें ऑल बेस क्लासेस, राउटिंग एंड सिक्योरिटी चेक्स हैज बीन डन। चलिए इस पे आप करके देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। मैं अब जाऊंगा अपने इसमें टाइटल पेज पे, इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आ रहा है ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। नॉन ऑब्जेक्ट क्यों हुआ? अब नॉन ऑब्जेक्ट ये इस वजह से भी हो सकता है, ये जो कन्फिग आइटम है जो common.php के अंदर है, फिर उसके बाद सेशन ये लाइब्रेरी है, तो मे बी ये लाइब्रेरी इस वक्त लोड ना हुई हो। मैं चलिए सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ CI, चेक करते हैं CI कन्फिग आइटम। अब मैंने कन्फिग आइटम यूज किया तो भी वही एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम कंट्रोलर के अंदर नहीं जाएंगे और कंट्रोलर का फंक्शन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। इसके लिए जो बेस्ट हुक है, जो इसकी बेस्ट हुक है, वो होगी हमारे पास पोस्ट कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर। पोस्ट कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर कि जैसे ही उसका कंस्ट्रक्टर लोड हो जाता है, उसमें जो कुछ है वो लोड हो जाता है, उसके बाद इस कोड को एग्जीक्यूट करें। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ। मैं इस पेज को अब रीलोड करता हूँ। तो आपने देखा दोस्तों कि हमारा एरर जो है वो वापस चला गया, खत्म हो गया, हमारी जो लैंग्वेज है वो लोड हो गई। अब हम किसी भी पेज पे यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करता हूँ तो आप देख रहे हैं हमारी लैंग्वेज भी चेंज हो गई है, ठीक है। पेजेस एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। इंग्लिश लैंग्वेज कर लें आप, इसको उर्दू लैंग्वेज कर लें। तो अब हम किसी भी मतलब किसी भी यूजर वाले पे चले जाएं, यूजर प्रोफाइल पे चले जाएं, यूजर स्लैश आई थिंक हमारे पास, मुझे अब याद नहीं रहा हुक कौन सी थी यूजर की। कंट्रोलर के अंदर, यूजर कंट्रोलर के अंदर गेट थी, डिलीट थी, अपडेट, रजिस्टर, ये सारे हमारे पास। अच्छा, पोस्ट क्रिएट चले जाते, पोस्ट स्लैश क्रिएट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो लोड हो रहा है। अगर मैं ये हुक फॉल्स कर दूंगा, अगर सपोज मैं कन्फिग में जाता हूँ और उस हुक को मैं फॉल्स कर देता हूँ, तो हमारी लैंग्वेज जो है वो अब काम नहीं करेगी और ये होम पेजेस के अंदर ये 3 टैग्स ये हाइड हो जाएंगे, यहाँ से खत्म हो जाएंगे। काम ये करेंगे, मतलब यहाँ पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे ये काम कर रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं काम तो कर रहा है लेकिन टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, इसको ट्रू किया, hooks.php में गए और यहाँ पे हमने लैम्डा फंक्शन या क्लोजर फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन के थ्रू हमने पोस्ट कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर हुक पॉइंट को ट्रिगर किया और हमने कहा कि जैसे ही कंस्ट्रक्ट फंक्शन लोड हो जाए, वो एक इंस्टेंस बनाए कोऑर्डिनेटर की लाइब्रेरीज का और उसमें लोड करे सेशन के अंदर से डाटा की लैंग्वेज कौन सी लोडेड है और उसको इसके मुताबिक यहाँ पे सेट कर दे। लैंग्वेज मेन्यू को लोड करे, यहाँ पे अब हम जितनी भी लैंग्वेजेस लोड करना चाहें कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम इसकी अलग से एक क्लास भी बना सकते हैं, अलग से। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज इसका एक फंक्शन बना लेते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, इसी कोड को कट करता हूँ और यहाँ पे मैं हुक्स के फोल्डर में, ये हुक्स का फोल्डर है, यहाँ पे मैंने एक लैंग्वेज हुक के नाम से एक फाइल बनाई, उसके अंदर इसको फंक्शन बनाया लोड लैंग्वेज और इसको डेफिनेटली हमने इसको लोड लैंग्वेज में करना है पोस्ट। तो यहाँ पे अब मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो हमारे पास सेम सिचुएशन है, टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो
तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास hooks.php फाइल है, इसके अंदर अब हमने जो मेथड यूज करना है वो ये वाला है, ये वाला मेथड है, ये चीज, इसको कॉपी करें, कॉपी किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब ये प्री कंट्रोलर नहीं है, बल्कि हमारे पास कौन सा वाला पॉइंट है, ये प्री कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर। अब चूंकि ये क्लास नहीं है तो इसको एम्प्टी कर दें। अब जो फंक्शन नेम हमने क्या रखा था उसका, आपको पता है लैंग्वेज हुक में लोड लैंग्वेज, इसको कॉपी किया, लोड लैंग्वेज, और फाइल नेम क्या है, डेफिनेटली लैंग्वेज अंडरस्कोर हुक डॉट php। फाइल पाथ हुक से, पैरामीटर्स इसके कोई नहीं है, इसके देने की हमें जरूरत नहीं, ऑप्शनल है ये हमने लिख लिया। अब हम इसको दोबारा अपने कोड को इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम अपने पेज पे जाते हैं, इसको पेज को रीलोड करते हैं, रीलोड। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट लोड लैंग्वेज फंक्शन, क्लास को अगर खत्म कर दिया जाए, लैंग्वेज हुक और लोड लैंग्वेज कन्फिग के अंदर यहाँ पे ट्रू है, config डॉट php hooks डॉट php, फाइल पाथ हुक्स है, ठीक है, लैंग्वेज हुक है, lang स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, आई एम श्योर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, language लैंग्वेज हुक। अब आई थिंक ये चाहिए लैंग्वेज हुक, ठीक है। अब इसको रीलोड किया तो देखिए हमारा जो कोड है वो वापस आ गया, हमारी जो इनपुट है, जो हमारी लैंग्वेज है वो वापस आ गई, और इस तरीके से हमने ये इसको यूज़ किया क्लास को। अब मैं इसकी क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज हुक को मैं यहाँ पे बजाय इसके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी, क्लास, अब लैंग्वेज language हुक, और यहाँ पे पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट बना लेता हूँ, या पब्लिक फंक्शन बजाय मैं लोड लैंग्वेज का फंक्शन GUAG लैंग्वेज, और इसके अंदर यहाँ पे मैं इस कोड को कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, इस फंक्शन को मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। अब ये देखें, अब हमारे पास ये लैंग्वेज हुक की क्लास बन गई, उसके अंदर ये मेथड हमने बना दिया, ठीक है। तो अब हमने इसको कैसे करना है, हुक्स डॉट php में जाएंगे, यहाँ पे अब हम पैरामीटर देंगे क्लास का। अब क्लास नेम क्या है हमारे पास, जो हमने लैंग्वेज हुक के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया, लैंग्वेज हुक, इसको कॉपी करेंगे, हुक्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसको कॉमा डाल देंगे, और इसके अंदर मेथड जो है वो यही है, फाइल यही है, पाथ इसका यही है। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ पेज को, तो हमारे पास देखिए कोई चेंजेस नहीं हुई, हमारा कोड वर्क कर रहा है उसी तरीके से जैसे इसको करना चाहिए था। /post हमारे पास चल रहा कोड, ठीक है। तो ये अब हमने तीनों मेथड्स के साथ इसको कर लिया, कंट्रोलर को फंक्शन बना के भी, प्रोसीजरल वे से भी, क्लास के वे से भी, और लम्डा वे से भी, या एनोनिमस या क्लोजर फंक्शन के थ्रू। अब इसमें एक और भी चीज़ होती है कि आप मल्टीपल हुक्स भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में ही यहाँ पे दिखा देता हूँ, मल्टीपल हुक्स कॉल करने का तरीका ये कि हर हुक की आप एक एरे बना देते हैं। सपोज इसी हुक को मैं यहाँ पे एरे बना देता हूँ, तो मैं इस तरीके से कर दूंगा, और इसको कॉपी करके मैं इधर पेस्ट करके इसी क्लास के किसी दूसरे फंक्शन को, लोड अनदर लैंग्वेज है यहाँ पे, तो लोड कैशे का एक मैं फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, लोड कैशे का। अब ये दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे सेम टाइम पे, एक के बाद दूसरा खुद ब खुद एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं अब लोड करूँ अपनी फाइल को, तो आई एम श्योर उसको एरर देना चाहिए, क्योंकि वो फाइल मौजूद ही नहीं है, तो उसने उसको लोड ही नहीं किया। मतलब ये क्लास लैंग्वेज हुक, उसके अंदर लोड कैशे और मौजूद ही नहीं, इसको वैसे एरर होना चाहिए था मे बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे है, ठीक है, माई अदर क्लास, ठीक है, हुक्स, ठीक है, ठीक है, मतलब सेम ही है। उसमें हमने सेम पोस्ट कंट्रोलर को कॉल किया। और अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज हुक में जाके एक फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक फंक्शन, नाम क्या इसका, लोड कैशे, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, मैंने वैसे जस्ट मेरे ध्यान में ये आया, मैंने इसी को लिख दिया। और यहाँ पे हम अगर सिर्फ प्रिंट आउट करें, सॉरी इको करें, लोडिंग कैशे, और एग्जिट कर दें यहाँ पे, तो क्या होगा, लोडिंग कैशे लिखा हुआ आ गया और वो एग्जिट हो गया। मतलब यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको लोडिंग लैंग्वेज, तो एग्जिट, तो अब ये जो है लोडिंग
लैंग्वेज लिखा हुआ है और एग्जीक्यूट हो गया। मतलब अब ये पहले ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि हुक्स के अंदर ये हमने पहले डिफाइन किया। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसको लोड करता हूँ तो अब लोडिंग कैशे पे ये रुक गया। तो मतलब इस ये ऑर्डर में हुक्स जो है वो रन होती हैं। तो मैं इसको यहाँ से अब कैशे की हमें जरूरत नहीं है, इसी हुक की जरूरत है। इसको एरे में नहीं लिखना, एक ही हुक है। फिर हमने लैंग्वेज हुक के अंदर से इसको फंक्शन को ख़त्म करना है, फिर यहाँ से इसको एको को ख़त्म करना है। तो इस तरीके से हम अपने हुक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। अपने किसी भी प्रोसीजरल PHP के फंक्शन को हम ऑपरेट कर सकते हैं इजीली यूजिंग कोड इग्नाइटर। और इसके अलावा आज आपने एक और नई चीज़ भी सीखी कि अगर आपको आउट ऑफ कंट्रोलर या आउट ऑफ व्यू किसी ऑब्जेक्ट को, जो दिस ऑब्जेक्ट को जो कि आपकी लोड लाइब्रेरीज का जैसे लोड मॉडल है, जैसे लोड लाइब्रेरी है, जैसे लोड हेल्पर है, जैसे सेशन है, इसको कॉल करना है, तो इसके लिए आप एक इंस्टेंस बनाएंगे इस तरीके से, ये रिकमेंडेड वे है। और फिर आप उसको लोड कर लेंगे सी उस दिस की जगह पे। जैसे आप कंट्रोलर के अंदर दिस लोड लाइब्रेरी करते हैं सपोज, तो सपोज मैं यहाँ पे देखता हूँ कंट्रोलर के अंदर पोस्ट के अंदर ये 3 हेल्प मॉडल हेल्पर है। तो इनको मैं अगर कट करूँ यहाँ से और हुक्स के अंदर आके, सॉरी लैंग्वेज हुक के अंदर आके यहाँ पे इसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूँ। अब इस दिस की जगह मुझे CI लिखना होगा इस तरीके से, CI। तो हमारा वही काम जो है वो यहाँ से भी पूरा हो जाएगा और जहाँ पे हेल्पर लाइब्रेरी मॉडल जो है वो हमारे लोड होते रहेंगे और हमारा काम इजीली चलता रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का हुक्स का वीडियो ट्यूटोरियल और आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल भी मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा। और आप मेरे इस वीडियो को मेरे लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अंत तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली थिंक अगेन और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। सो गाइस, thank you very much for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.